नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। शहर शहर गदर, एक नारे पर विवाद, शहर शहर फसाद। कवर स्टोरी नंबर 1। कवर स्टोरी नंबर 2, आतंकी फितरत, कट्टरपंथी हरकत। उन्होंने बता दिया ये खिलाड़ी कहीं भी हो, अगर ये गवार पाकिस्तानी है तो अपनी औकात हर जगह दिखाते हैं ये। नंबर 2। नंबर 3, गाली से गेम ओवर। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को फिर गाली, नतीजों में गेम ओवर। और चौथी बड़ी खबर, फिलिस्तीन की फिक्र, फिलिस्तीन की चिंता फिर हुई है प्रियंका वाड्रा को। ये रहेंगी देश नहीं झुकने देंगे में 4 बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ, नारे पर विवाद, शहर शहर फसाद। शो आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई। रसूलुल्लाह के बारे में हम जीते जी कोई गलत बात सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमें आप काट के फेंक देंगे। इतना एफआईआर करना आप करो। शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अगर जानबूझ करके कानून को चुनौती देने का काम करेगा तो कानून सख्ती के साथ निपटेगा। कोई कहना चाहता है आई लव राम, आई लव बुद्धा तो और आई लव मोहम्मद, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। आई लव मोहम्मद की आड़ में उत्तर प्रदेश के अंदर बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अपने अपने मजहब पर जो शख्स भी सख्ती से अमल करता है और उसको फॉलो करता है वो अच्छा इंसान है। पुलिस ने उनको एक पर्टिकुलर कोई पोस्ट लेकर खड़ा रहा था, उसी के लिए धमकाया। तो जो लोग थे वो थोड़ा यहाँ पर आ गया। जितने भी लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 50 से ज़्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है। स्थिति नॉर्मल है। उनके जो धार्मिक जो उनके मौलाना जी है सब यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ हमारी चर्चा हुई है। आज से 39 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों से होने वाले खतरों से बचाने के लिए एक डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की। याद है आपको? डेमोग्राफी मिशन। नागरिकों को देश की डेमोग्राफी बदलने की एक साजिश के प्रति सचेत करते हुए कहा था कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब मोदी ने कहा था ये तस्वीरें डेमोग्राफी मिशन कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। आप उस तरफ तस्वीर देखिए जो मैं दिखा रहा हूं। मोदी के उस डेमोग्राफी मिशन को जल्द से जल्द क्यों लागू करने की जरूरत है, पिछले 24 घंटे में देश के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरों ने खुद बता दिया है। आप सर तन से जुदा की नारेबाजी, खासकर उन्नाव में सर तन से जुदा की नारेबाजी, गोधरा में पुलिस पर हमला, 30 से ज्यादा शहरों में तनाव, विवाद, फसाद, कहीं पत्थर, कहीं उपद्रव, कहीं सरतन से जुदा, कहीं पुलिस पर हमला। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। ये देखिए आप, 30 से ज्यादा शहरों में तनाव की खबर है। 30 से ज्यादा। जब मुस्लिम बहुल इलाके गोधरा में, अब बताएं आपको, भीड़ ने एक थाने पर हमला कर दिया। 3 अलग अलग तस्वीरें। गोधरा में थाने पर हमला, स्थिति हो गई कि पुलिस वालों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े वहां पर। बीच में तस्वीर यूपी के उन्नाव में सर तन से जुदा की नारेबाजी। कानपुर, उन्नाव, उधर काशीपुर, भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। आपत्तिजनक नारे लगाए, झड़पें हुई जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। गोधरा, काशीपुर, उन्नाव की तरह ऐसी तस्वीरें देश के कई शहरों से आई। मैं एक बार आपको कहानी समझाऊंगा। कई शहरों में आई लव मोहम्मद को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुए। ये वो पोस्टर भी है आई लव मोहम्मद का। कुछ जगह पर हिंसा की खबरें आई, कुछ जगहों पर मार्च निकाला गया, कुछ जगहों पर पुलिस वालों को गालियां दी गई, कई जगह पत्थर चले, कई जगह अब नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस पर हमला हुआ, कई जगह सरतन से जुदा की नारेबाजी, कई जगह मोमबत्ती वाला प्रदर्शन भी हुआ आई लव मोहम्मद के नाम पर।
ये पूरा विवाद मैं एक बार आपको समझा देता हूं। ये शुरुआत कहां से हुई है, ये विवाद क्या है। ये पूरा विवाद 5 सितंबर को यूपी के कानपुर में मुस्लिम समाज के 12 वफात जुलूस में शुरू हुआ। ये 5 सितंबर को कानपुर में 12 वफात जुलूस के दौरान ये हुआ था। जुलूस में आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हो गया था। एक पोस्टर था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। ये जुलूस जिस रास्ते से निकल रहा था वहां किसी ने साइन बोर्ड पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया, जिसके बाद हिंदू समाज ने विरोध किया। हिंदू पक्ष का आरोप था साहब कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने वालों ने उनके धार्मिक चिन्हों का अपमान किया। वो वहां पर जो चीजें लगी हुई थी उसको फाड़ा, यह अपमान हो गया। हिंदू समाज ने कहा उनका अपमान हुआ। इसी को लेकर 9 सितंबर को 4 दिन बाद एफआईआर हो गई। 2 दर्जन लोगों पर एफआईआर हुई। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस दर्ज हुआ। पूरा मामला सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर था। एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ। यूपी पुलिस ने 2 दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन 15 सितंबर को एंट्री हुई ऑल इंडिया मयम के अध्यक्ष असद ओवैसी की। उन्होंने क्या किया, असद ओवैसी ने इस पूरे मामले को एक नया टर्न देते हुए कम्युनल एंगल दे दिया। ओवैसी ने यूपी पुलिस को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा आई लव मोहम्मद। कहना कोई जुर्म नहीं है, और अगर यह जुर्म है, क्योंकि वहां पर एफआईआर हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं है, और अगर यह जुर्म है तो इसकी हर सजा मंजूर है। साहब इसी के बाद पूरे देश में आज जो मैं आपको दिखा रहा था 8 से 9 राज्यों के 30 शहरों में इस तरह से जुलूस निकाले गए। इसी के बाद पूरे देश में आई लव मोहम्मद ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कई जगह देश के कई इलाकों से हिंसा की खबरें आई, कई जगह पत्थरबाजी की भी खबरें आई, टकराव की खबरें आई, उपद्रव हुआ। काशीपुर, ये काशीपुर की तस्वीरें हैं। काशीपुर में तस्वीरें आई, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। काशीपुर, गोधरा में थाने पर अटैक हो गया, गुजरात का गोधरा, वहां थाने पर हमला हो गया। और उन्नाव में सिर तन से जुदा के नारे लगे। अब सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि कानपुर की घटना, इतनी लोकलाइज्ड घटना 5 सितंबर की है, तो देश में हिंसा, हंगामा, तोड़फोड़ नवरात्र के मौके पर क्यों शुरू हुई। नवरात्र, ये देखिए आप, सर तन से जुदा के नारेबाजी, हमला, पत्थरबाजी, उपद्रव। ऐसा क्या हुआ 17 दिन बाद अचानक ऐसा क्या हुआ। ये तो 5 सितंबर को हुआ था, 17 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि नवरात्र के मौके पर देश भर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश हुई। एक बार हम तस्वीरें अगर दिखाएं, आप देखिएगा इन तस्वीरों में। क्योंकि ये जरूरी है बताना कि कानपुर पुलिस ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जो एफआईआर ये आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर नहीं हुई थी, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ की गई। ये पुलिस ने क्लियर कर दिया था। हम बयान अगर सुना है आपको पुलिस का, सुनिए। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। पुलिस स्पष्ट कर रही है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर किसी को कोई परेशानी नहीं है। विवाद दूसरी चीजों को लेकर था, पोस्टर हटाने को लेकर था, नंबर 1। लेकिन साहब सबसे खतरनाक तस्वीर कहां से आई आप जानते हैं? गुजरात के गोधरा से। आरोप है कि कल यहां विशेष समुदाय के लोगों ने, आप ये एक बार मुझे हटाइए स्क्रीन से, ये आप तस्वीरें देखिएगा, हटाइए मुझे स्क्रीन से। यहां पर थाने पर हमला बोल दिया। खबर पत्थरबाजी की भी है, तोड़फोड़ की भी है। पुलिस को जान बचाने के लिए उपद्रवियों पर बताया गया कि फिर उनको वहां पर तितर बितर किया गया। थाने के अंदर ये लोग घुस गए। क्यों घुसे मैं बताता हूं आपको। आरोप है साहब कि इस हिंसा का ट्रिगर पॉइंट भी यहां पर भी वही एक मोहम्मद जाकिर करके लड़का था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये गुस्सा क्यों है मैं आपको बताता हूं।
ट्रिगर पॉइंट था मोहम्मद जाकिर। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जाकिर ने नवरात्र के मौके पर पुलिस ने जाकिर को पुलिस स्टेशन बुलाया था, ये समझाने के लिए कि वो सोशल मीडिया पर कोई ऐसा पोस्ट ना करे जिससे तनाव भड़के। एक मोहम्मद जाकिर को पुलिस स्टेशन बुलाया कि आप कोई ऐसा पोस्ट ना करें जिससे तनाव भड़के। इसके बावजूद जाकिर ने पुलिस स्टेशन के सामने ऐसा आरोप है एक रील पोस्ट की, जिसमें उसने दावा किया कि पुलिस ने उसे सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से पीटा। जाकिर के इस पोस्ट के बाद रात के वक्त बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने थाने पर हमला कर दिया। मजहबी नारे लगाते हुए वो थाने के भीतर घुस गए। ये देखिए आप तस्वीरें। हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस, न्याय व्यवस्था, कानून, किसी पर कोई भरोसा नहीं होता। जब बात पता नहीं इन लोगों को क्या, जब बात धर्म की आ जाए तो फिर ये कुछ देखते नहीं है शायद। पुलिस थाने के बाहर रखी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है, ये भी आरोप है। अच्छा, ये लोगों ने पुलिस पर एक तरीके से हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये गुजरात, गोधरा गुजरात, फिर गुजरात पुलिस ने क्या किया वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुजरात पुलिस ने उपद्रवियों के साथ जो किया, ये वो तस्वीरें, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये सारे जिन्होंने थाने पर हमला किया था, उसके बाद इनकी ऐसे परेड निकाली गई है। ये वायरल है वीडियो। गुजरात पुलिस ने गोधरा पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करके उनकी सड़क पर ऐसे परेड निकाली। परेड में कई ऐसे थे जो ठीक से अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे थे, कुछ के चलते वक्त पैर कांप रहे थे, ये देखिए आप, कुछ लंगड़ा भी रहे हैं। इन्होंने थाने पर, पुलिस पर अटैक करने की कोशिश की थी। फिर पुलिस ने इनकी खातिरदारी की अच्छे से। हालांकि पुलिस को अब कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, है ना। ये तो इनके साथ क्या करना है वो तो कोर्ट तय करेगी, न्यायालय तय करेगा। लेकिन ये तस्वीरें हैं, हमको लगा आपको दिखानी चाहिए। इनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने जिन लोगों की परेड निकाली वो उन 22 लोगों में से थे जिन्हें थाने पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि गुजरात पुलिस ने कुल 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिन्हें पकड़ने के लिए 88 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिन्हें पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। 10। सोशल मीडिया पर गोधरा हिंसा के आरोपियों की इस परेड के बाद सोशल मीडिया पर मुसलमानों को अब यह कहकर भड़काया जा रहा है कि उनकी परेड इसलिए निकाली गई क्योंकि वो आई लव मोहम्मद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पुलिस पर हमला करने की वजह से पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई को भी जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो कोर्ट का काम है, सजा देना पुलिस का काम नहीं है। लेकिन यहां पर एक भड़काने की कोशिश फिर से वही की जा रही है कि देश में मुसलमानों को धर्म के नाम पर भड़काने की एक बड़ी टूल किट एक्टिव हो चुकी है कि आई लव मोहम्मद कहने पर इनको पीटा गया, मारा गया। आई लव मोहम्मद कहना भारत में अपराध बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वडोदरा के जूनागढ़ इलाके में सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां पर भी मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में विवादित पोस्ट की शिकायत करने के लिए सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नारेबाजी की। इस दौरान कुछ लोगों ने नवरात्र के पंडाल पर पथराव भी किया। नवरात्र के पंडाल, आप सोच कर देखिए, आज से नवरात्र की शुरुआत और नवरात्र के पंडाल पर पत्थरबाजी, जिसके बाद दोनों पक्षों में हिंसा शुरू हुई। ये वडोदरा की तस्वीर, ये गोधरा और वडोदरा। पुलिस ने काफी मुश्किल के बीच बचाव करके हालात पर काबू पाया। एक सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट आई थी जिसके चलते सिटी पुलिस स्टेशन के पास लोग आए थे रजुआत करने, और इसी दौरान एक जूनीगढ़ी एरिया में पथराव का भी बनाव बना। पुलिस ने तात्कालिक कार्यवाही की और पूरी परिस्थिति को नियंत्रण में कर लिया है, और जो जितने भी लोग थे उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। 50 से ज़्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है और पुलिस पूरी परिस्थिति पे निगरानी रख रही है। यूपी के 4 अलग अलग चेहरों की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें यूपी के 4 अलग अलग इलाकों की हैं। कानपुर से शुरू हुआ विवाद के बाद ऐसा ही जुलूस यूपी की राजधानी लखनऊ, बरेली, उन्नाव समेत अलग अलग इलाकों में निकाला गया। जगह जगह तस्वीरें। उधर महाराष्ट्र के लातूर में, मध्य प्रदेश तक भी ये आग पहुंची, गुजरात के अहमदाबाद, उत्तराखंड के काशीपुर। ये सब कुछ आई लव मोहम्मद कैंपेन के तहत ये सब कुछ हुआ। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कानपुर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई। पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि आई लव मोहम्मद कहने की वजह से एफआईआर नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द जिन्होंने बिगाड़ा उनके खिलाफ हुई। आप जानते हैं यूपी के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसे प्रदर्शन हुए। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, आई लव मोहम्मद के बैनर और पोस्टर लेकर
लोग सड़कों पर उतरे, कानपुर में हुई एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। 4 अलग अलग तस्वीरें। मुस्लिम संगठनों के साथ कई जगहों पर राजनीतिक दलों ने भी इसमें हिस्सा लिया। मतलब एक नारे को लेकर की गई एफआईआर के बाद अब पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई जगह प्रदर्शन और कई जगह विवादित नारेबाजी, कई जगह सर तन से जुदा, कई जगह पुलिस पर हमला, कई जगह पुलिस पर पथराव, कई जगह पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। उन्नाव की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उन्नाव में प्रदर्शन के दौरान वही सर तन से जुदा वाली मानसिकता। भीड़ में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए। ये यहां पर काशीपुर और ये उन्नाव। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रदर्शनकारी भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव किया। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें उन्नाव की है। ये वाली तस्वीरें कल रात बड़ी संख्या में लोग कानपुर में हुई एफआईआर के विरोध में सड़कों पर उतरे। नवरात्र से एक दिन पहले निकाले गए जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजाजत नहीं ली थी। इस प्रदर्शन और जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। सुनाइए एक बार उन्नाव में क्या हुआ, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। रसूलुल्लाह के बारे में हम जीते जी कोई गलत बात सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमें आप काट के फेंक देंगे। इतना एफआईआर करना हो करो, लेकिन आई लव मोहम्मद इस देश का पूरा मुसलमान और मैक्सिमम हिंदू भाई जो जानते हैं हिस्ट्री को, वो भी आई लव मोहम्मद कहते हैं। मजहबी नारों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई भी नारा अगर विधि की परिधि को पार करेगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा। कोई जानबूझ करके लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए, गोलबंद करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अगर जानबूझ करके कानून को चुनौती देने का काम करेगा तो कानून सख्ती के साथ निपटेगा। उधर आपको बता दें, नवरात्र में गरबे में मुसलमानों की एंट्री पर भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर विवाद हो गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए गरबा लव जिहाद का अड्डा है। गरबे में एंट्री को लेकर विवाद, नॉन हिंदूज की एंट्री ना हो गरबे में। उन्होंने अगर है भी तो कलावा वगैरह चेक किया जाएगा, आईडीज चेक की जाएगी। लेकिन नितेश राणे कह रहे हैं, यहां तक कह दिए कि अगर गरबा पंडाल में ऐसे लोग मिले तो उनका वहीं धर्मांतरण कर देना चाहिए। नितेश राणे ने कहा कि जैसे डांडिया खेलनी है वो हिंदू बनकर खेले। नितेश राणे, एक बार सुनाइए नितेश राणे ने क्या कहा। कभी तुम्हारे धर्म में ही लिखा नहीं है कि बाबा तुम जाके कोई मूर्ति पूजा कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा डांडिया में और नवरात्र में क्या काम। तो जो मांग हमारे विश्व हिंदू परिषद ने की है उसको पूरा हमको हिंदू राष्ट्र के हिसाब से वो अति योग्य मांग है। इस तरीके के कोई भी जिहादी मानसिकता के लोग अगर हमको वहां देखेंगे, क्योंकि इनके लिए हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए वो हिंदी संस्कृति है, उनके लिए वो लव जिहाद का अड्डा है। बाहर उनका असली नाम होगा असलम या आमिर। अपने नवरात्र में खेलने वक्त, डांडिया खेलने वक्त खुद का नाम हिंदू नाम रख देंगे। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में गैर हिंदुओं को गरबा पंडाल में एंट्री रोकने के लिए होर्डिंग्स लगने शुरू हो गए। ये देखिए, ये बगल में होर्डिंग आपको नजर आ रहे हैं, सख्त मना है। होर्डिंग पर लिखा है कि पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। हालांकि ये भाषा नहीं लिखनी चाहिए। वो लिखने की पकड़े गए तो घर वापसी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने कहा कि सिर्फ सनातनी ही गरबा में जाए और जो लोग नकली कलावा पहनकर गरबा पंडालों में जाते हैं तो वहां जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नितेश राणे भी कह रहे हैं कि अगर दिखेंगे तो वे धर्म परिवर्तन करा देंगे। विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा कि लोगों के आधार कार्ड देखकर गरबा पंडालों में एंट्री दी जाए। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने भी कहा है कि गरबा पंडालों में दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री बैन करने के लिए मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखें। जिस तरह सनातनी हिंदू हज यात्रा में नहीं जाते, ठीक वैसे ही मुसलमानों को गरबा में नहीं आना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, सुनिए। बाबा बागेश्वर का बयान फिर मचा घमासान। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गरबा पंडालों में गैर सनातनियों की एंट्री पर भड़के बाबा। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक ऐसी फौज तैयार करके कट्टरपंथियों की
वो भारत में छोड़ना चाहते हैं, भारत में फैलाना चाहते हैं। बाबा बोले हम हज पर नहीं जाते, वो गरबा में क्यों आएंगे? देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। नवरात्रि पर गरबा पंडालों में मुस्लिम समुदाय के युवकों की एंट्री के मुद्दे पर बाबा बागेश्वर ने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। गरबा पंडालों में गैर सनातनियों की एंट्री और इसको लेकर होने वाले विवादों के बाद इस बार देश के कई शहरों में गरबा पंडालों में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी कर दिया गया है ताकि कोई अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडालों में प्रवेश न कर सके। तो वहीं इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर ने भी गैर सनातनियों के गरबा पंडालों में आने पर आपत्ति जताई। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि जब हम उनके हज पर नहीं जाते तो फिर वो हमारे गरबा पंडालों में क्यों आएंगे? देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक ऐसी फौज तैयार करके कट्टरपंथियों की वो भारत में छोड़ना चाहते हैं, भारत में फैलाना चाहते हैं। इससे टकराव बढ़ेगा और इससे देश का कोई भला नहीं होगा, बल्कि देश का नुकसान होगा। एक तरफ बाबा बागेश्वर ने मुसलमानों की एंट्री का विरोध किया तो वहीं एमपी बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कहा कि गरबा पंडालों में दूसरे धर्मों के वही लोग आए जो घर वापसी करना चाहते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम युवकों से ये कहकर गरबा पंडालों में न जाने की अपील की कि उन्हें लव जिहाद के आरोप में फंसा दिया जाएगा। इनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आए, अपने भाई को भी लेकर आए, अपनी माँ को भी लेकर आए, अपने चाचा को भी लेकर आए, अपने बाप को भी लेकर आए और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कि मुसलमान बच्चों को, मुसलमान नौजवानों को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझना चाहिए। वक्त बहुत ख़राब है। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान के बाद बात करेंगे। पाकिस्तान के एक और प्रेमी देश कह लीजिए, दोस्त देश फिलिस्तीन की। अच्छा, फिलिस्तीन की चिंता बहुत हो रही है प्रियंका वाड्रा को। कहेंगे पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार चर्चा है कि फिलिस्तीन की फिक्र, लेकिन यहां भारत में जेनजी का जिक्र। शायद इन दो वाक्यों के बीच हमारे देश के कुछ नेताओं का असली राजनीतिक चरित्र। पूरी कहानी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले बात प्रियंका वाड्रा की, जिन्हें बिहार चुनावों के बीच फिलिस्तीन की चिंता क्यों सता रही है। आज ये सवाल प्रियंका वाड्रा ने बिहार चुनावों के बीच फिलिस्तीन पर चिंता जताते हुए कहा कि फिलिस्तीन को लेकर मोदी सरकार की नीति बहुत ही शर्मनाक और कायराना रही है। लंबा सा पोस्ट किया फिलिस्तीन को लेकर। बांग्लादेश के लिए कभी नहीं किया होगा, लेकिन फिलिस्तीन के लिए किया। पहले भी वो कर चुकी हैं, दर्जनों पोस्ट फिलिस्तीन को लेकर वो कर चुकी हैं इससे पहले भी। प्रियंका कांग्रेस ये आरोप लगा चुकी हैं कि इजराइल फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। मोदी सरकार इस पर मौन है। इससे पहले प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन वाला बैग, ये वो तस्वीर है, फिलिस्तीन वाला बैग लेकर भी संसद गई थी। तब कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि यहाँ ढाका है, बांग्लादेश लिखा हुआ कभी बैग होगा, जहां हिंदुओं के साथ वो सब हुआ था। बड़ा विवाद हुआ था उस वक्त। फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद पहुंच गई थी। साहब ये क्लियर है कि प्रियंका कांग्रेस को फिलिस्तीन की फिक्र है, कोई चिंता वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन उनको फिलिस्तीन की चिंता है। लेकिन राहुल गांधी को अपने देश की कितनी चिंता है, ये उनके 3 दिन पुराने सोशल मीडिया पोस्ट से समझी जा सकती है। राहुल गांधी ने, ये वो पोस्ट था जिसमें जेन जी का जिक्र करते हुए कहा था कि देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेन जी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। इशारा जाहिर सी बात है उनका नेपाल की तरफ था कि वहां के जेन जी ने क्या किया, और तो यहां की जेन जी भी लोकतंत्र की रक्षा करेगी। नेपाल, तो बीजेपी ने कहा ये नेपाल वाली अराजकता देश में फैलाना चाह रहे हैं, वहां अराजकता की आग में उनको यहां पर उम्मीद नजर आ रही है। ये लोग भारत का नेपाल बनाना चाहते हैं, वो वाली अराजकता वाली आग ये लोग भारत में लगाना चाहते हैं राहुल गांधी। इसलिए दरअसल कल प्रियंका के फिलिस्तीन के समर्थन वाले पोस्ट के बाद कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि यही कांग्रेस का असली चरित्र है
जो आप समझिए गैर मुल्क फिलिस्तीन के लिए शांति की दुआएं, फिलिस्तीन की बड़ी चिंता है, फिलिस्तीन के लिए शांति की दुआएं, लेकिन अपने ही देश में नेपाल वाली बद्दुआएं, नेपाल वाली अशांति आप लोग यहां चाहते हैं क्या? अब आपको बताते हैं कि कल प्रियंका वाड्रा ने फिलिस्तीन के समर्थन में मोदी सरकार की आलोचना क्यों की। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के विरोध के बावजूद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। फ्रांस ने तो फिलिस्तीन के समर्थन में आईफिल टावर पर फिलिस्तीन का झंडा लगाया। पुर्तगाल भी फिलिस्तीन को समर्थन का ऐलान कर चुका है। हालांकि अमेरिका भी फिलिस्तीन को देश मानने के खिलाफ है और इजराइल ने कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना आतंकी संगठन हमास के उस नरसंहार पर मोहर लगाना है जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था। जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इसका मतलब वो हमास के साथ खड़े हैं। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र में शामिल 192 में से 150 देश फिलिस्तीन को लेकर मान्यता दे चुके हैं। प्रियंका वाड्रा ने भी यही चिंता जाहिर की कि भारत सरकार की नीति बहुत गलत है। प्रियंका वाड्रा का कहना है कि मोदी सरकार का फिलिस्तीनियों को लेकर शर्मनाक और कायराना रवैया रहा है। इसी पोस्ट में प्रियंका ने बताया कि 1988 में भारत सरकार यानी कि उनके पिता, ये वो पोस्ट है, राजीव गांधी की सरकार ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। लेकिन प्रियंका वाड्रा को शायद अभी कुछ दिन पहले ही फिलिस्तीन को लेकर मोदी सरकार के स्टैंड के बारे में शायद जानकारी ना हो, जो बताता है कि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भारत की कूटनीति बहुत ही बैलेंस्ड रही है। भारत फिलिस्तीन के भी साथ है, भारत इजराइल के भी साथ है। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन में वोट दिया था। फिलिस्तीन में शांति की कोशिशों को समर्थन दिया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने 2023 अक्टूबर 7 को इजराइल पर हमास के हमले को भी आतंकी कार्रवाई बताया था। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 2017 में इजराइल यात्रा पर गए और फिर 18 में फिलिस्तीन यात्रा पर जाने वाले देश के पहले पीएम हैं। यानी मोदी सरकार की अप्रोच बैलेंस्ड। मोदी सरकार में दोनों देशों के अधिकारों और हितों का सम्मान है। लेकिन कांग्रेस की नीति दोनों देशों को लेकर संतुलित है क्या, यह आपसे सवाल है। आरोप लगते हैं कि सिर्फ फिलिस्तीन की चिंता क्यों है प्रियंका वाड्रा को, फिलिस्तीन का बैग। कभी इजराइल के लिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि इजराइल में जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने किया वो गलत था, इजराइल का भी बैग कभी उठाया हो? आरोप लगते हैं कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो ऐसा कर रही हैं। बीजेपी कह रही है बिहार चुनावों के बीच फिलिस्तीन के मुद्दे के जरिए वो बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन के समर्थन में तो बैग लेकर संसद पहुंची, लेकिन हमास के हमले में बेहद क्रूरता से जिस तरह से इजराइल के लोगों पर हमला हुआ, क्या उसका कभी जिक्र किया? सुनिए। एक तरफ कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी भारत में नेपाल जैसी अराजकता फैलाने की चेतावनी देते हैं और धमकियां देते हैं, और दूसरी तरफ उनकी बहन श्रीमती प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन को लेकर चिंतित है। इस गांधी परिवार को भारत की चिंता नहीं है, फिलिस्तीन की चिंता सता नहीं है। खाएंगे भारत का और खाएंगे फिलिस्तीन का, ये नहीं चलेगा इस देश में। पहले भारत में आप जो बारंबार कहते हैं कि हमने केरोसिन छिड़क दिया है और बस माचिस मारने की देर है, आपकी इस भारत में अराजकता फैलाने के इरादे से मुक्ति पानी होगी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में गाजा के लिए क्राउड फंडिंग जो लोग कर रहे थे उनको पकड़ा गया है। बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, यूपी एटीएस ने पकड़ा है, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। गाजा के नाम पर क्राउड फंडिंग चल रही थी और उसको लेकर यूपी एटीएस ने रकम हड़पने के 3 आरोपियों को भिवंडी महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। अच्छा, ये भिवंडी का मामला था। ये गिरोह इंस्टा व्हाट्सएप ग्रुपों पर लोगों की भावनाओं को भड़काकर आर्थिक मदद ले रहा था गाजा के नाम पर। यहां फिलिस्तीन का झोला उठाया जा रहा है प्रियंका वाड्रा की तरफ से। वहां महाराष्ट्र की भिवंडी में गाजा के नाम पर मदद ली जा रही थी, क्राउड फंडिंग, और उस क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा इस धनराशि को बड़े हिस्से को गाजा ना बेचकर हड़प लिया गया था। यूपी एटीएस ने अब यह खबर मिल रही है 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोगों को। आज ये मामला सामने आया था महाराष्ट्र के भिवंडी में, जहां गाजा के नाम पर क्राउड फंडिंग की कोशिश की जा रही थी और यूपी एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक छोटा सा ब्रेक लेने और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अफजल तेरी कब्र खोदेगी। बहुत बड़ी खबर है आज की। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 रिफॉर्म रिलोडेड में जीएसटी सुधार पर बड़ा बयान दिया।
कहा कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार है और जीएसटी में रिफॉर्म से आम आदमी को फायदा होगा। सुनिए। I can say this is the biggest ever reform after 77 years of independence, according to me. So toothpaste and shampoo, soap, all those, they are in 5% range. Means common man is going to be benefited. And of course, either state government or central government, we are losing some revenue. Some states, especially opposition states, वो तो अभी रो रहे हैं, लेकिन रोना ही उनका काम है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, जब जनता को इतने बड़ी मात्रा में सेविंग्स होता है, जन परचेजिंग पावर, उनका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़ता है। जब मार्केट में बिजनेस ज्यादा होता है, जब बिजनेस ज्यादा होता है, नेचुरली रेवेन्यू भी ज्यादा होता है। जी, अब बचत उत्सव की ये खबर और उधर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अच्छा, ये खबर जो है अफजल प्रेमी गैंग का दर्द बढ़ाने वाली है। तिहाड़ जेल में आतंकी अफजल की कब्र शिफ्ट कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका स्वीकार हुई है। याचिका में कहा गया है कि तिहाड़ जेल में आतंकी अफजल की कब्र पर फातिहा पढ़े जाने लगा है, अब कब्र को शिफ्ट किया जाए। यह आरोप लगाया गया कि विश्व वैदिक सनातन संघ ने आरोप लगाया है, कोर्ट को भी याचिका में दी और कहा कि कुछ कट्टरपंथी तिहाड़ में अफजल की कब्र को तीर्थ स्थल बना दिया इन लोगों ने, इसलिए आतंकी अफजल और आतंकी मकबूल की कब्र किसी गुप्त जगह पर शिफ्ट की जाए। याचिका में कहा गया है कि कुछ कैदी तो इन कब्रों पर आकर पूजा करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। इससे आतंकवाद की महिमा बढ़ने का खतरा पैदा होता है, इसलिए इस आतंकवादी की कब्र खोदो और इसको शिफ्ट करो। इससे जेल सुरक्षा और कैदियों पर भी असर पड़ रहा है। याचिका में आगे कहा गया कि तिहाड़ में बनी ये कब्रें कानूनी रूप से अवैध हैं, इसलिए इन दोनों कब्रों को यहां से हटा दिया जाए।